दोस्तों, यह हिमालयी प्रदेश उत्तराखंड की काली नदी है जो पूरे उफान पर बह रही है। इस नदी पर जो ये पैदल पुल नजर आ रहा है, यह भारत नेपाल मैत्री पुल है। यानी यह पुल काली नदी के इस पार भारत से उस पार नेपाल लेकर जाता है। और यह है धारचूला, एक ऐसा शहर जिसे इस नदी ने दो देशों के बीच बांट दिया है। धारचूला का एक हिस्सा भारत में है और दूसरा नेपाल में। यह इसी धारचूला शहर की कहानी है। यह है धारचूला। उस तरफ जो आगे वाले मकान दिख रहे हैं ये नेपाल के हैं और ये भारत। बीच में अगर आप देखें दूर वहाँ काली नदी बह रही है। तो नदी के इस पार का हिस्सा भारत का है, उस पार का नेपाल। दरअसल काली नदी, जिसे महाकाली नदी और शारदा नदी भी कहा जाता है, केवल धारचूला को ही बांटने के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह नदी काला पानी से निकलती है और वहां से निकलने के बाद से ही नीचे टनकपुर में बने बांध तक, यानी तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी तक यह नदी भारत व नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का काम करती है। सामने नेपाल के है ना हैरान कर देने वाली बात। और नेपाल के धारचूला कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए बेस कैंप के तौर पर भी जाना जाता है। कुछ साल पहले तक मुख्य सड़क मार्ग यहीं समाप्त हो जाता था और इसके आगे की यात्रा यात्रियों को पैदल करनी पड़ती थी। लेकिन अब सड़क मार्ग यहाँ से 70 किलोमीटर आगे गुंजी और उसके भी आगे काला पानी तक बन चुका है। भारत चीन सीमा पर स्थित लिपुलेख पास के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा का ट्रैक अब काला पानी से शुरू होता है। हालांकि इस साल सड़क मार्ग के लिपुलेख पास तक भी पहुंच जाने की उम्मीद है, जिसके बाद से कैलाश मानसरोवर की कठिन यात्रा से पैदल ट्रैक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। फिलहाल गुंजी व काला पानी तक सड़क मार्ग बन जाने से धारचूला शहर आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा का भी बेस बन चुका है। इस प्रचंड वेगवान नदी के हाथों इस शहर के बंटने का इतिहास 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यह तब की बात है जब नेपाल के राजाओं और भारत पर कब्जा जमाए बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 2 साल चले ही युद्ध के खात्मे के तौर पर सन 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। दरअसल धारचूला का इतिहास कुमाऊं के कत्यूरी राजाओं के साथ जुड़ा रहा है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी व नेपाल के बीच हुए उस युद्ध से तकरीबन 1.5 दशक पहले नेपाल के पृथ्वीनारायण शाह के शासन में नेपाल का एकीकरण हुआ और उसके बाद शाह वंश ने अपनी सीमाओं का विस्तार पूर्व में सिक्किम तक और पश्चिम में गढ़वाल तक कर लिया था। हिमालयी इलाके पर आधिपत्य की उनकी यही महत्वाकांक्षा अंग्रेजों से युद्ध का कारण बनी और शाह राजाओं को हार का सामना करना पड़ा। उसी सुगौली की संधि में नेपाल की सीमा को काली नदी के दूसरे छोर तक सीमित कर दिया गया। काली नदी के इस पार का इलाका अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया और वह तब से भारत का हिस्सा हो गया। आइए अब हम पुल पार करके दूसरी तरफ नेपाल में चलते हैं, जहां धारचूला दारचूला बन जाता है। यह नेपाल का दारचूला है। काली नदी तो हमेशा से बहती रही है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से
यह इलाका, यहाँ की आबादी और यहाँ की संस्कृति कभी बटे हुए नहीं रहे। प्राचीन काल से ही यह शहर कुमाऊं और नेपाल के बीच व्यापारिक कारोबार का बड़ा केंद्र रहा है। और अच्छी बात यही है कि दो देशों के बीच बट जाने के बावजूद कारोबारी व सांस्कृतिक सामाजिक रिश्ते यहाँ के लोगों के बीच उसी तरह से आज भी कायम हैं। लेकिन जब सीमाएं खिंचती हैं तो राष्ट्रीयताएं बटती ही हैं। यह 90 के दशक के स्थानीय कम्युनिस्ट नेता प्रेम सिंह धामी का स्मारक है, जिन्होंने कालापानी में सीमा निर्धारित करने को लेकर दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद को कई बार पुरजोर तरीके से उठाया था और फिर एक जीप हादसे में उनकी मौत हो गई थी। लेकिन इन विवादों को परे रख दिया जाए तो धारचूला या दारचूला में आने के बाद यह बंटवारा महसूस नहीं होता। स्थानीय लोग आराम से बिना जांच पड़ताल या तलाशी के इस पार से उस पार दुकानदारी, खरीदारी, रिश्तेदारी, घूमने या मेल मिलाप के लिए आते जाते रहते हैं। पुल दिन भर खुला रहता है, सिर्फ रात में बंद हो जाता है। आने जाने के लिए कोई कागज नहीं दिखाने होते। यहाँ तक कि सैलानियों के आने जाने पर भी कोई रोक टोक नहीं है। पूरी तरह से एक दोस्ताना व भाईचारे वाला माहौल रहता है। दुकानों के साइन बोर्डों पर लगे पते न पढ़े जाएं तो यह तय करना मुश्किल होगा कि आप धारचूला में हैं या दारचूला में। नीचे नदी की तरफ आते ही आपको फिर से काली नदी के तेज प्रचंड वेग की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी होगी। इस इलाके में जौहार व दारमा की तरफ 14 व ब्यास घाटियों में और नेपाल के महाकाली घाटी में मुख्य रूप से रंग व शौका जनजातीय समुदायों के लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों में अपनी बोली व अपनी संस्कृति को बचाए रखने के प्रति काफ़ी जागरूकता है। आप कभी धारचूला आए तो वहाँ रंग संग्रहालय देख सकते हैं, जहाँ यहाँ की सांस्कृतिक विरासत की झलक आपको मिल जाएगी। यहाँ के लोग एक दूसरे के मेलों, त्योहारों आदि में भी पूरी तरह से शिरकत करते रहते हैं। नदी के दोनों तरफ के बाज़ारों में रोज़मर्रा के लेन देन, परचून, कपड़े आदि की खरीदारी एक दूसरे पर काफ़ी हद तक निर्भर रहती है, मानो ये एक ही बाज़ार का हिस्सा हो। दोनों तरफ के लोग दूसरी तरफ जाकर छोटी मोटी दुकानें भी कर लेते हैं। कई सारे परिवार हैं जिनमें कुछ लोग नेपाल के और कुछ भारत के नागरिक हैं। दारचूला की इस छोटी सी सैर के बाद आइए अब हम लौट चलते हैं धारचूला की तरफ। तो